नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कपूरथला में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार। बरनाला में बहन से मिलने जा रहा युवक गिरा खाई में, कार में आग लगने से जिंदा जला। अमृतसर के थाना घरिंडा की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े नशा तस्कर को किया काबू, 6 किलो हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। कपूरथला के नूरपुर दोना गांव स्थित जालंधर रोड की एक गद्दा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के समय फैक्ट्री में 8 कर्मचारी मौजूद थे। इनमें से अधिकतर को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक कर्मचारी के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि वह बाहर निकल आया था, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयावह थी कि काले धुएं का गुबार जालंधर तक करीब 20 किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, करतारपुर, जालंधर और रेल कोच फैक्ट्री से दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। इस आगजनी में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। तो वहीं मौके पर एसडीएम इरविन कौर और डीएसपी दीपकरण सिंह पहुंचे और स्थिति की निगरानी में जुट गए। बरनाला के धनोला कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई और कार में आग लग गई। कार में आग लगने से चालक कार के अंदर ही जिंदा जल गया। मृतक अपनी बहन से मिलने जा रहा था और हादसे का शिकार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए धनोला थाना के एसएचओ लखबीर सिंह ने बताया कि एक युवक अपनी होंडा सिटी कार में संगरूर से रामपुरा जा रहा था। जब वह दानगढ़ रोड पर कट पर पहुंचा तो कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। उसमें आग लग गई, जिससे चालक झुलस गया। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और राहगीरों की मदद से आग बुझाई। उन्होंने कहा कि चालक की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान प्रसाद रोड सुनाम निवासी हनी सिंह पुत्र राम सिंह के रूप में हुई है। शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया, जहां उसके पिता राम सिंह पहुंच गए। उन्होंने बताया कि हनी सिंह अविवाहित था और ड्राइवर था। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਨੌਲੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 100-200 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਐਸਏ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਮੋਰਚਰੀ ਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੜੈਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪੂਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਸਰ? ਇਹਦੀ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 174 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ 194 ਬੀਐਨਐਸ
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 174 CRPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਸੀ। अमृतसर की अटारी सब डिवीज़न पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी अटारी लखविंदर सिंह कलेर ने बताया कि थाना घरिंडा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नौजवान मोटरसाइकिल पर नशे की खेप लेकर शहर की तरफ जा रहा है, जिसके बाद थाना घरिंडा के एसएचओ और एसआई राजवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक नौजवान को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 6 किलो हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जोबनप्रीत सिंह निवासी नल्ली थाना खालड़ा के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार बरामद हेरोइन पाकिस्तान से मंगवाई गई थी और आरोपी के मोबाइल फ़ोन की जांच के दौरान पाकिस्तान तस्करों के साथ संपर्क के सबूत मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिस तरह तुहानूं पता है पिछले 4 महीने तो बाद समय तो सरकार का मानयोग मुख्यमंत्री साहब का नशा युद्ध नशा विरुद्ध जिहड़ा चल रहा ਉਹਦੇ तहत साडे मानयोग DIG सर सरदार नानक सिंह जी, साडे SSP साहब श्री मनिंदर सिंह जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SP ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਟਾਰੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ SHO ਘਰਿੰਡਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SI ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਨਗੜ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂ ਖਾਸਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਠੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ। ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਾਰਲੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ। ਇਹ ਖੇਪ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਸਡ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 295 ਜੁਰਮ 21C 6885 NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ वो ही तहकीकात कर रहे हैं। पंजाब में आई बाढ़ के कारण अपना घर गंवा बैठे पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है, जिसके चलते अमृतसर के गांव मुजफ्फरपुरा में कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब की ओर से 2 प्री फैब्रिकेटेड घर तैयार कर पीड़ित परिवारों को सौंपे गए। इन घरों की चाबी अमृतसर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के हवाले की गई। इस मौके पर जिलाधीश ने कहा कि ये प्रयास बाढ़ पीड़ितों के लिए एक नई शुरुआत है और सरकार भी ऐसे सामाजिक प्रयासों को हौसला देगी। तो वहीं कलगीधर ट्रस्ट के सेवादार हरिनाम सिंह ने कहा कि एक घर की कुल लागत लगभग 6.5 लाख रुपए आई है। ये घर 48 घंटों में तैयार किए जाते हैं। हर घर में 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 रसोई और 1 बाथरूम बनाया गया है। ये प्री फैब्रिकेटेड घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहेंगे। इस मौके पर बाढ़ पीड़ित परिवारों ने कहा कि वे कई दिनों तक खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और उन्हें यकीन नहीं था कि उनके सिर पर फिर से छत होगी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कलगीधर ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया। तो वहीं कलगीधर ट्रस्ट की ओर से ऐलान किया गया है कि अगले पड़ाव में वे 100 और घर तैयार कर बाढ़ पीड़ितों को देंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी वीरे, हालात ये है भी पंजाब नाल खड़ा इस टाइम ना दुख की घड़ी दे विच जो भी बनदी मदद आ सब तो कीती जा रही है, वो आपां कर रहे हैं सारे जाने ना। ते पहलां जदों पानी चढ़िया होया सीगा उदों होर तरीके दी मदद दी लोड़ सीगी, सहायता दी लोड़ सी ना, सारे जाने खड़े उदों भी पंजाब नाल। ते हुण पानी उतर गया, हुण मुख लोड़ आ भी असीं घर बना के दईए, जिन्हां दे घर ढह गए जमीनां पੱਧਰ करिए। तो उस मुहिम के तहत सारे कलाकार समाज सेवी संस्थावां रल के लगियां होईयां ने।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 2 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। 100 200 ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 100% ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਫ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਸੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਤੇ ਕਿਚਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਟੋਟਲੀ 100% ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਉੱਠਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 300 ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਅਜਨਾਲਾ ਐਂਡ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਬਟ 300 ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ 6 ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ NGO ਸਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ तुरंत हो जाए। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़े इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में बड़े क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सबसे पहले गांव फग्गूवाला के अंग्रेज सिंह और उसके चचेरे भाई को काबू किया गया, जिनके पास से 220 ग्राम हेरोइन और एक ग्लॉक पिस्तौल बरामद हुई। उक्त पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर खेमकरन निवासी गुरप्रीत, तरनतारन निवासी बलविंदर, लखविंदर उर्फ लकी और बलजिंदर दोनों निवासी फिरोजपुर को काबू किया गया। पकड़े गए सभी आरोपियों के पास से कुल 4 किलो 8 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौलें बरामद की गई। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की उम्र 20 से 42 वर्ष के बीच है और ये ज़्यादातर बेरोजगार है या फिर छोटा कारोबार करने वाले हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, 4.08 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 2 ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲੌਕ ਹੈਗਾ 9mm, ਦੂਜਾ .30 ਬੋਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2 ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਮਦੋਟ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦਾ। ਇਹ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖੇਮਕਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਕੀ ਇਹ ਕੁੱਲਗੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲਗੜੀ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 220 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੌਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕੇजेस ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 4 ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜੋ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟਿਨਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ड्रोन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इंडिया 'ਚ। जीएसटी की दरों में कटौती केंद्र की मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है और इससे मध्यम, गरीब और व्यापारिक वर्ग को बड़ी राहत मिली है। उक्त बात का प्रगटावा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता रवि करण सिंह काहलो ने जंडियाला गुरु में एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। ये प्रेस वार्ता जिला अमृतसर देहात प्रधान हरदीप सिंह गिल की अध्यक्षता में की गई। गौरतलब रहे कि भाजपा द्वारा हर जिला स्तर पर प्रेस वार्ता कर जीएसटी सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। इसी के तहत रवि करण सिंह काहलो और पूर्व विधायक मंजीत सिंह मन्ना ने कहा कि व्यापारिक वर्ग के साथ साथ किसानों को भी इसका काफ़ी लाभ मिला है। ट्रैक्टर, टायरों और खेतीबाड़ी के आधारों में जीएसटी 5% कर दी गई है। इसी तरह मोटरसाइकिल, कारों और ऑटो में भी जीएसटी कम कर दी गई है। इस मौके पर पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर अजब वीरपाल सिंह रंधावा, गुप्तेश्वर बाबा, राजेश तांगड़ी, बलविंदर सिंह पड्डा भी उपस्थित रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार साहबान, मेरे बड़े भाई सरदार मनजीत सिंह जी मन्ना जी, सरदार हरदीप सिंह जी गिल जिला प्रधान दिहाती 2, रंधावा जी, बाबा जी, टांगड़ी जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12,75,000 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ GST ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸਲੈਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% GST ਸੀ, GST 12%, 18%, 28% ਤੇ 40%। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ GST ਦੀਆਂ 5, 18 ਤੇ 40 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 28% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ, 28% ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 18% ਜਾਂ 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12% ਦੀ ਸਲੈਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ 5% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦੇ ਨਾਲ हर चीज सस्ती हो गई है, हर घर दे विच इसने असर किया। होशियारपुर में डॉक्टर बलबीर कुमार ने सिविल सर्जन का पदभार ग्रहण कर लिया है। गौरतलब रहे कि इससे पहले वे नवांशहर में सहायक सिविल सर्जन के पद पर सेवा निभा रहे थे। इस दौरान पदभार ग्रहण करने के दौरान डॉक्टर बलबीर कुमार ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं को हर आम व्यक्ति तक अच्छे ढंग से पहुँचाना उनका पहला उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जिला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही लोक भलाई स्कीमों को भी लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को लोगों तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर नवजोत सिंह, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर शक्ति शर्मा, सुपरिटेंडेंट दविंदर भट्टी, PA सतपाल, हररूप कुमार शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, बब्बन कुमार सहित अस्पताल का समूह स्टाफ उपस्थित रहा। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं डॉक्टर बलबीर कुमार अज से हुशियारपुर एज ए सिविल सर्जन मैं ज्वाइन किया और पंजाब सरकार के हुक्मां मुताबक जी मेरी ज्वाइनिंग हुई है। मैं पंजाब सरकार का साढ़े सेहत मंत्री मानयोग डॉक्टर बलबीर सिंह जी का बहुत धन्नवादी हाँ। तो असी जो साढ़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ SMO ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸੰਖੇਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ, थैंक यू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुदरा परिसंपत्ति विभाग के महाप्रबंधक विवेक कुमार ने क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर का दौरा किया। इस अवसर पर विभिन्न शाखाओं के ग्राहकों को आवास लोन, वाहन लोन एवं अन्य खुदरा लोन स्वीकृत किए गए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख राहुल सक्सेना सहित सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया। दौरे के दौरान पहली बार शहर में टैक्सी का शुभारंभ किया गया, जिन पर बैंक की खुदरा योजनाओं का विज्ञापन प्रदर्शित है।
विवेक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर टैक्सी को रवाना किया। ये पहल बैंक की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक नया कदम है। इस अवसर पर उन्होंने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत कर्मचारियों और ग्राहकों को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन, पारदर्शिता और ईमानदारी की महत्ता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम ने बैंक और ग्राहकों के बीच विश्वास को और प्रगाढ़ किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन विनोद की रिपोर्ट। नमस्कार आप सभी को। मैं राहुल सक्सेना, रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जालंधर रीजन से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ ही अब जो ये फेस्टिव सीज़न जो जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है, तो उन सभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हर बार केवल ये इंतज़ार नहीं करता कि फेस्टिव सीज़न शुरू हो, बल्कि पूरे साल ही आप लोगों के साथ में एक बेहतर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप लोगों के बीच में रखता रहा है। और उसी के चैनल में अभी हमारे साथ में रिटेल पोर्टफोलियो के लिए अभी जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GST 2.0 के तहत GST में कई सारे प्रोडक्ट्स, इसमें गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जिसकी रेट्स में काफ़ी कमी आई है। तो मेरी अपील रहेगी हमारे सभी कस्टमर्स के साथ में कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट व्हीकल जो स्कीम है उसके अंदर ज़रूर अपना जो है वो रुझान एक बार देखें। हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो 7.90 से शुरू होती है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग चार्जेस अभी नहीं है। हम लोग सेम डे उसका जो प्रपोज़ल है आपका उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। और इसके अलावा भी हमारी जो सेंट गृहलक्ष्मी जो योजना है, जिसके अंदर हम लोग 7.35 से हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर भी हमारा जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर मेरी अपील रहेगी आप सभी लिसनर से कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रहें। आज इसी मौके पे हमारे बैंक के जो केंद्रीय कार्यालय से हमारे बीच हमारे जो कॉरपोरेट GM हैं श्री विवेक कुमार जी, जो ये रिटेल असेट डिपार्टमेंट के वर्टिकल हेड हैं, आज हमारे बीच अवेलेबल है। और आप लोगों के लिए डेफिनेटली उनके पास भी एक मैसेज होगा देने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सेंट्रल बैंक का जनरल मैनेजर रिटेल असेट्स हूँ और कॉर्पोरेट ऑफिस नारीमन पॉइंट में बैठता हूँ। मैं सभी दर्शकों को और आप सभी को नवरात्रा की और फेस्टिवल की सेंट्रल बैंक की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस फेस्टिवल के त्यौहार में आपके जोश को देखते हुए हम भी आपके सहभागी बनना चाहते हैं, ताकि आपके जो भी इस फेस्टिवल में आपकी इच्छाएं हैं, आपके ड्रीम्स हैं, हम उसको पूरा करें। इसी उपलक्ष्य में हम लोग रिटेल कैंप्स भी कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। साथ ही साथ रिटेल के साथ साथ वी आर ऑल्सो डूइंग अदर कैंप्स ऑन MSME इन आउटरीच ऑल्सो। उद्देश्य आपको पहुंचने का है, जैसे मेरे कलीग राहुल ने कहा कि GST 2.0 है, नॉट ओनली फॉर व्हीकल लोन बट पर्सनल लोन भी चीप हमने कर दिए हैं, जहाँ पे 10 पैसे से 75% तक की कमी की हुई है। प्रोसेसिंग फीस नहीं है। सेंट्रल बैंक केवल 2 ही चीज़ के लिए जाना जाता है, टर्न अराउंड टाइम, कस्टमर सर्विस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे गोल्ड लोन हो चाहे व्हीकल हो, सेम डे मिलता है। पर्सनल लोन भी अनुमम 1 दिन में मिलता है। मार्केट में होम लोन हमारा गृहलक्ष्मी सबसे चीपेस्ट है लेडीज़ के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 7.35 विथ नो प्रोसेसिंग चार्जेस। टेक ओवर होम लोन प्रपोजल्स के लिए भी हमने 10 पैसा कम किया हुआ है। सो दैट बिकम्स अ फैसिलिटेटर और अ मोटिवेशन फॉर द कस्टमर्स टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस एंड डिजायर। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड की तरफ से पहले दिन की रामलीला नाइट का प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड सोडल रोड में शुरू किया गया। इस पहले दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद विष्णु दरबार एवं रावण अत्याचार के मंचन की शुरुआत हुई। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया, बिट्टू पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, सुदेश शारदा, काकार, दिनेश भंडार, सुनील विजय, विकी शर्मा, हैप्पी वर्मा, सुनील कालिया, वेद प्रकाश, भूपिंदर जैरत, नितिन भगत, सागर कपूर, करण छाबड़ा, चंद्रपाल, करनैल सिंह, कुणाल लूथरा, विनी छाबड़ा, गौरव कनौजिया, गोरा, अश्विनी सिंगला, सनी महाजन, रिंकू भगत, हैप्पी वर्मा, विकी शर्मा, हैप्पी छाबड़ा सहित सभी सदस्य एवं कलाकार उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय और विजय हम इस समय
आराम करना चाहते हैं, हमारे आराम में किसी प्रकार का खलल ना पड़े, ये देखना और सोचना अब तुम्हारा काम है। नौ जय और विजय सब कुशल से तो है। सब आपकी कृपा है मुनिवर। आप जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो उनको भला क्या कष्ट हो सकता शंकर की भेंट चढ़ाने के लिए 10वीं बार मेरा सर उतारेगी। सफल हो प्रेम का साधन, ये सर कुर्बान हो जाए। चढ़ाऊं भेंट शंकर को, ये तन बलिदान हो जाए। अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी इस घोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। भोलेनाथ की जय हो, कैलाशपति की जय हो, घट घट के अंतर्यामी की जय हो। प्रभु मेरी तपस्या से होकर आप मुझे वरदान दीजिए कि संसार में किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु न हो। हम तुम्हें एक वरदान देते हैं जिसकी तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड बन जाएगा, जिसके खंडित किए बिना तुम्हारा मृत्यु नहीं होगी। भोलेनाथ की जय हो, कैलाशपति की जय हो। भोलेनाथ की जय हो, कैलाशपति की जय हो। और ये लो चंद्रखाक दरबार, याद रखो जिस दिन भी इस तलवार की पूजा नहीं की, वही तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। आज साडे विच साडी ये परंपरा है। साडे मेरे फादर साहब भी जदों तो इस मंच ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ JMP ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁ ਕਲਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਲਰਾਮ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਵਯੁਗ ਮੰਡਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BD ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵਯੁਗ ਮੰਡਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। बहुत धन्यवाद कारिया साहब, कपूर साहब, विजय भाटिया जी, दीपक शारदा जी, GS भुल्लर जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਵਯੁਗ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ मतलब प्रधानी करते थे और सारी डायरेक्शन के नाल सब कुछ होता। मैं बहुत खुश हाँ जेडे जो कालिया साहब ने एक बड़ा बड़ा उपराला इस समाज नूं, इस इलाके नूं एक भगवान दे
ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ। हर साल की तरह अज भी इस रामलीला ग्राउंड सोडा नगर के मंच से नवयुग मंडल रामलीला कमेटी जो पिछले 65 साल तो निरंतर इतने रामलीला कर रही है, सारे परिवार मिलके प्रभु राम की लीला इस सोडल नगरी दे विच रुखान का लोगों को अवसर दी है और मैं धन्यवाद करता सारी कमेटी का, सारे साडे कलाकार साहबान का, साडे मजीशियन साहबान, लाइट साउंड वाले सारे ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। साडी पूरी टीम जिहड़ी वर्किंग टीम आ और क्योंकि सब तो ज़्यादा प्यार तुहाडा लोकां दा वा क्योंकि तुसीं इन्ने अज पहली नाइट दे विच तकरीबन सारी कुर्सियां उत्ते सारे परिवार आके बैठे आ। ये तुहाडा प्यार है प्रभु राम दा इस स्टेज दे नाल नवयुग मंडल रामलीला कमेटी दे नाल ते मैं तुहाडा भी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तुहाडे अगे साडा सिर झुकदा। मैं साडे हर साल की तरह जेएमपी ग्रुप तो साडे अशनिक कपूर जी आए आ और पहली नाइट का जिहड़ा अज इन्होंने शुभारंभ किया, मैं इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। बहुत बड़ा योगदान इस रामलीला कमेटी दे विच पिछले कई सालों तो इन्हां दा परिवार इन्हां दे बजुर्ग पांदे आ रहे आ ते ओही रीत अज भी चल रही है। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद आ। प्रभु राम इस परिवार ते अपना आशीर्वाद बना के रखन। उत्थे ही साडे विच डॉक्टर बीडी शर्मा जी ते साडे सारे साथी आए आ, अपनी टीम दे नाल मैं उन्हां दा धन्यवाद करदा। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमानों से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को शारदीय नवरात्रों के आध्यात्मिक मूल मंत्र को समझाते हुए कहा कि शक्ति और साधना का महापर्व शारदीय नवरात्र पूरे देश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व केवल व्रत, उपवास और उत्सवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये 9 दिनों की एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मशुद्धि और अहंकार के त्याग का पाठ सिखाती है। वहीं उन्होंने कहा कि ये त्यौहार हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अहंकार, क्रोध और इच्छाओं को त्याग कर देवी की कृपा के पात्र बन सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरिंदर कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। माँ दुर्गा के चल रहे नवरात्रों पर माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक तृतीय माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की गई। इसी तरह नवरात्र के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में चल रही शारदीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के तीसरे दिन की शुरुआत भजन गायक पवन पुजारी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की। उन्होंने मां के मधुर भेंटों सहित मनमोहक भजनों को गाकर सारे माहौल को भक्तिमय बनाया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद, दमन मेहता, सुनील अरोड़ा, यश चड्डा ने गायक पवन पुजारी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया, जिसके बाद कंजक पूजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। चोले में दर्ज दिखाया तेरे पुजारी
ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सावन का महीना है, मौसम भी सुहाना है। इधर हाथ खड़े करके देखें, बिन बुलाए कोई नहीं आता। सावन का महीना है, मौसम भी सुहाना है। सावन का महीना है, मेरे जानने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जानने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं तेरे करता नहीं तेरे हो जाती है। चंच पूर्णिमा की मेरी मेरे पास आएगी। जब माँ आ जाएगी ना भैया ये रोजना है। ना भैया ये रोजना है, ना मैं मनाना है। बोल चुनिए वो बोल चुनिए, बोल चुनिए वो बोल चुनिए। शेरा वाली हूँ, जोता वाली हूँ, लाका वाली हूँ, पसंद की मैं आई हूँ। बोल चुनिए शेरा वाली हूँ, पसंद की मैं आई हूँ। बोल चुनिए खुशी हुई शेरा वाली माई, इन्हें खुशी हुई शेरा वाली माई। वो मुझे बोल चुनिए शेरा वाली हूँ, पसंद की मैं आई हूँ। मुझे बोल चुनिए शेरा बोल चुनिए स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन बड़ी ही श्रद्धा भाव एवं धूमधाम से किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान की अध्यक्षता श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। वैदिक परंपरा अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंत्रों की गूंज और भक्तों की आस्था से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। हवन यज्ञ के दौरान उपस्थित भक्तों ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की मंगल कामना की। हवन के समय भक्तों की भारी संख्या मौजूद रही और सभी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से भाग लिया। आयोजन के पश्चात प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।
वहीं भक्तों का कहना था कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों को एकजुट होकर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। वहीं आयोजकों की ओर से संदेश दिया गया कि मां बगलामुखी जी का ये साप्ताहिक यज्ञ न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि समाज में शांति और भाईचारे की भावना को भी प्रबल करता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे परिवार सहित इस आयोजन में पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ें। इस अवसर पर अनेक गणमान्य भक्त एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिनमें पूज्य गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन भी उपस्थित रहीं। महिला मंडली द्वारा प्रस्तुत संकीर्तन ने कार्यक्रम में भक्ति में रंग घोल दिए। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुख्य यजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर यजमानों ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया और आयोजकों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसे एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन बताया। वहीं भक्तों का कहना था कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जहां एक और आध्यात्मिक और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं समाज को एकजुट कर सकारात्मक दिशा भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार मां बगलामुखी हवन यज्ञ का ये आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव रहा बल्कि एक सामाजिक संदेश भी लेकर आया कि आस्था, भक्ति और एकजुटता ही समाज की वास्तविक शक्ति है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 में चल रही 9 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम मां के नाम तीसरे दिन की भजन संध्या धीमान एवं पराशर परिवार की तरफ से करवाई गई। इस भजन संध्या के तीसरे दिन अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ शुरुआत करते हुए माता की भेंटों को गाकर देर रात तक भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में 25 सितंबर को सुमित शर्मा एंड पार्टी, 26 को रेखा शर्मा एंड पार्टी, 27 को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वी मंगलावती भारती, 28 को कुमार हरीश एंड पार्टी, 29 को राजन चंचल एंड पार्टी और 30 सितंबर को संजय सावरिया एंड पार्टी मां भगवती का गुणगान करेंगे। चौकी के बाद व्रत वाला लंगर भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1 के प्रधान राजेश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस बत्रा, सोनू, कुलवंत रायपुरी, सुखदेव कुमार ने गायक अशोक शर्मा और कुमार आशु शर्मा एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश गोविंदो ये आशीर्वाद है उनके माता पिता का। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जयकारा शेरावाली मजीदा जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय मां तेरी जय जय मां। तुम्हें गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा और कारज करो हमें। 64 घड़ी त्यो चरणा का ध्यान, तेरी जय जय मां, ओ जय जय मां। मेरा विनाशक समाज
साडे घर विच खुशियां दा दिन आया। मां से कहते हैं कि मां साडे घर विच खुशियां दा दिन आया। साडे घर विच आओ महामाया, साडे घर विच आओ महामाया, साडे घर विच आओ महामाया, साडे घर विच खुशियां दा दिन आया, साडे घर विच खुशियां दा दिन आया। अपने अपने माता पिता के चरणों का, अपने अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए हर दर्शक बन के इस ओर चलाया। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। पिता है आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप ही गाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन से नाम दीक्षा चाहिए, कौन सा गुरु मंत्र चाहिए, ये सब प्रदान करने वाले हैं तो गुरुदेव। नवदुर्गा रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में शुरू हुई श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के चौथे दिन की शुरुआत हुई, जिसमें दशहरा कैकई संवाद का सुंदर एवं भव्य मंचन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर समिति के प्रधान डॉक्टर सीताराम के अलावा चेयरमैन यशपाल ठाकुर, संरक्षक राम सिंह, संदीप शर्मा, उप प्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, अध्यक्ष रामू प्रसाद, हरिराम प्रजापति, सचिव अशोक मिश्रा, अरुण पाल, पप्पू राय, प्रेमचंद्र सैनी, शिव कुमार यादव, मंच संचालक रमेश मिश्रा, मैनेजर सियाराम, राजेंद्र तिवारी, एसके शिवम, प्रताप नारायण यादव, रामकृपाल भारद्वाज, विक्रमजीत वर्मा, राजकुमार, राम सरदार, रंगीला ठाकुर, रामदेव मौर्य, रामकुमार मौर्य, कैशियर सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान समिति सदस्यों ने गणमान्य व्यक्तियों को सिरोपा पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं? धनुष इधर से उधर रखा हुआ है, लेकिन मैंने तो नहीं की। लेकिन हाँ, पुत्री सीता को मैंने बोली थी, क्या सफाई उसी ने किया है? क्या कहा? और वो क्या धनुष उसी ने इधर किया है या और किसी ने उठाया? ठीक है, मैं भी पुत्री सीता को बुलाती हूँ, बुलाओ, उससे पूछती हूँ। पुत्री सीता सफाई कर रही थी, स्वामी जी कहिए प्रिय, क्या धनुष है पुत्री सीता ही इधर किया है? क्या कहा? अब है जो संग्रह की हुई धनुष आज तक पृथ्वी पर कोई उठा न सका। यह आज बड़ी गर्व की बात है। हमारी बेटी ने जो मैंने सोचा नहीं आज वो मेरे साथ कर दिखाया है। क्या हो सकता है स्वामी? ये क्या बताओ, मैं छोटा था जो आज वही हुआ, और ये धनुष उठाने का कारण इसका कुछ अवश्य हो सकता है। क्या बात? मंत्री जी को बुलवाइए और उनसे घोषणा करवा दीजिए। ठीक है प्रिय, मैं अभी बुलाता हूँ। बहुत ही खुशी की गल है कि हर साल की तरह इस साल भी
मेरे भाई सीताराम जी मिश्रा जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਗਲਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵੱਧ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि समाज ਦੀਆਂ कुरीतियां बहुत बढ़ गई। मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ। ये जरूरी है कि मैं अपनी व्यस्तताओं के कारण मीटिंगों में नहीं जा पा रहा हूँ, मगर दिल तो मेरा वहाँ रहता है। तो डॉक्टर बी डी शर्मा जी उसके प्रधान हैं, इस सोसाइटी का मैं प्रधान हूँ, मगर उस पूरी सोसाइटी के वो प्रधान हैं, साथ में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और इनकी पूरी टीम को जैसे सोनी लाल जी, डॉक्टर संजीव, सिमरन और भी तो भूलर साहब, सभी हमारे इस मंच पर आए। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से नव दुर्गा रामलीला समिति की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिहाड़ा है, भगवान श्री राम की ये नारायण सीताराम जी इस सोसाइटी के और सारे सोसाइटी के प्रधान और सदस्य हैं, मैं उन्होंने आज के दिन बहुत बहुत बधाई देना और मैं ये भी कहूँगा कि सीताराम जी जो किसी काम कर रहे हो बहुत ही समाज वास्ते बढ़िया है। जी कि एक समाज में जितना डॉक्टर साहब ने दसिया कि ये जी अपन सेहत है वो ये धार्मिक कामों को ही लगती है। जोड़े भी इंसान इस धार्मिक कामों बहुत चढ़ के हिस्सा लेंगे हैं, परमात्मा ने उन्होंने नाम लिखा होंगे। मैं आज के दिन सारे लख लख बधाई देना और खास करके सीताराम जी को और मिश्रा जी को और सारे उन्होंने जो सदस्य है और डॉक्टर साहब देने हैं सारे मैं उन्होंने बधाई देना। जय श्री राम। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमान चड्डा बिरादरी के प्रधान एवं श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर के प्रधान विपन चड्डा बब्बी से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाईं, जिसके बाद विपन चड्डा बब्बी को मां की चुनरी देकर विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, राजेश शर्मा, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आप सबसे ये भी आग्रह करते हैं कि यहाँ पे हर सप्ताह वीरवार के दिन सुबह हवन होता है, आप जरूर आए, अपने अवश्य बच्चों को जरूर साथ देखें, जिससे हम अपने बच्चों को भी अपने संस्कृति के साथ जोड़ सकें। और नवरात्रों के उपलक्ष्य में रोज़ ही सुबह यहाँ पे हवन होता है। हम लोग यहाँ पे सब शहर की कामना के लिए, पूरे विश्व की कामना के लिए एकत्रित होकर यहाँ पे जरूर आएँ और माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं और माँ से यही अरदास करें कि माँ हम सबको इतनी शक्ति देना, बल देना, आपके चरणों में आकर ऐसे हाजिरी लगाते रहें। जय माँ बंगलामुखी का बोल। जय माँ बंगलामुखी, जय माँ कामाख्या। माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नज़दीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में माता बंगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वैसे भी नवरात्रे प्रारंभ में तो नवरात्रों में रोजाना सुबह 7 से 8 हवन होता है। आज विशेष रूप से चंद्रघंटा माता का हवन यज्ञ था। तीसरा नवरात्र अब के 2 हुए हैं, एक नवरात्रा बढ़ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में तीसरा नवरात्रा 2 दिन हुआ है और वीरवार भी आ गया, जिसलिए माता रानी के निमित्त विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण की है, हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली हैं। और 1 तारीख को नवमी है, जिसमें विशेष रूप से कंजक पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। 2 तारीख को दशहरा है, जिसमें विशेष रूप से जो भी कष्ट निवारण, जो आदि व्याधि, जो भी बीमारी, रोग दोष हैं, उन सब के लिए 2 तारीख को मंदिर परिसर में हवन यज्ञ किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी। अज कोट सदीक च पूजनीय पंडित जी ने तो वैसे सब कुछ दस दिता वा,
ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਮਨਹਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਪੂਜਨੀय ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੂ ਭਸੀਨ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਤਨ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਹੰਡਾ ਜੀ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂँगा ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ आगे ਮੰਦਰ ਮਾਤਾ ਦੇ आगे शीश नवाओ और माता को अपनी आशा मुरादां पूरियां कराओ। जय माता दी, जय माता। प्राचीन शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान हैप्पी बाबा और मंदिर के प्रधान प्रवीण कतियाल सोनू ने बताया कि इस मंदिर में पिछले 23 वर्षों से भी ज़्यादा समय से लगातार मां बंगलामुखी जी और मां धूमावती माता जी का हवन किया जा रहा है, जिसमें कई भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। इस अवसर पर विकी विज, केशव कतियाल, अमित गुजराल, बब्बा अंगुराल, धीरज नंदा, मोनू तुली, सतीश कुमार, अजय नारंग, राहुल चड्डा, दिव्यांश चड्डा, शौर्य विज, अभिषेक, विजय गुप्ता, जीएस नंदा, लाल कमल कौशल, कपिल चोपड़ा, राजू गिल, गीतिका कतियाल, लूथरा परिवार, पूजा बहल, रमा जयरथ, अंजलि नारंग, सुनील आचार्य सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। बजरंग दल के जिला सह संयोजक अभिमन्यु घई की दादी आशा रानी का आकस्मिक निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय आशा रानी को मुखाग्नि उनके बेटे दविंदर घई ने पूर्ण विधि विधान से दी। इस मौके पर पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पंडित गुलशन शर्मा, पार्षद राजेश ठाकुर, राघव सहगल, मोहिंद्र प्रभाकर, विनोद दुग्गर, राकेश ठाकुर, संजीव शर्मा, जोनी खन्ना और पारिवारिक सदस्यों में बेटा दविंदर घई, वरिंदर घई, अनिल घई, सतपाल बठला, नवदीप अरोड़ा सहित शहर के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय आशा रानी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। कपूरथला में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 20 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। बरनाला में बहन से मिलने जा रहा युवक गिरा खाई में, कार में आग लगने से जिंदा जला। अमृतसर के थाना घरिंडा की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े नशा तस्कर को किया काबू, 6 किलो हेरोइन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।